पाकिस्तान रूस ताल्लुकात किसी मुल्क या हालात पर मुनहसर नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन में मुलाकात कजाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर हुई। दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की रूसी सदर पुतिन को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। पाकिस्तान के रूस के साथ बाहमी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान रूस से तवील माशी ताल्लुकात की ख्वाहिश रखता है। हमें मुस्तकबिल में ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना है। रूस के साथ तिजारत को $1 अरब तक ले जाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। पाकिस्तान और रूस के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों में तिजारत रवाबित की बदौलत दो तरफा ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आई है। तवानाई और ज़राअत के शोबों में हम अपने ताउन को बढ़ा सकते हैं। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में भी पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाएंगे। रूसी सदर पुतिन के अज़्म का इज़हार। पाकिस्तान रूस बैनुल हुकूमती ताउन का अगला इजलास जल्द मॉस्को में बुलाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म की रूसी सदर को जल्द अज जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत। वज़ीर-ए-आज़म की अज़्बेक सदर से भी मुलाकात। कराची पोर्ट के त्रिम से मुंसलिक करने पर तबादला ख्याल। अज़्बेकिस्तान अफ़गानिस्तान पाकिस्तान रेलवे मंसूबे की जल्द तकमील पर भी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ताजिकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म कायरा रसूलज़ादा से दोशंबा में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर इत्मीनान का इज़हार। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के माबैन मौजूदा बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की मुश्तरका ख्वाहिश का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ताजिक हम मनसब को तीसरे आला सतह आबी कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद। आबी सफारतकारी के शोबे में ताजिकिस्तान के कायदाना किरदार को सराहा। दोशंबे में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ताजिकिस्तान की पार्लियामेंट के ऐवान ज़री के चेयरमैन की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पार्लिमानी सतह पर ताउन के हवाले से इत्मीनान का इज़हार। रहनुमाओं का पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के अरकान पार्लियामेंट की मुसलसल बातचीत और रवाबित की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा इक़्तिसादी ताल्लुकात को बढ़ाने पर इत्तेफाक। तरजीही मार्केट तक रसाई की फ्राहमी की तलाश पर भी इत्तेफाक किया गया। दोनों मुल्कों का फ्लैगशिप पावर प्रोजेक्ट कासा 1000 की जल्द तकमील के लिए आज़म का अयादा। मंसूबे से दोनों इतराफ और पूरे खत्ते में खुशहाली आएगी। मुलाकात का एलामिया जारी। लापता अफराद की बाजियाबी का केस। सेक्रेटरी दिफा दाखिला, चीफ कमिश्नर और पुलिस अफसरान पर जुर्मानों के फैसले के खिलाफ अपीलें खारिज। वफाकी हुकूमत की अदालत से 1 माह का मजीद वक्त देने की इस्तदा। कितना वक्त दें? आप हर बार वक्त मांग लेते हैं। ये बार बार आप आकर कहकर आ जाते हैं। प्रोग्रेस हो रही है। कई साल गुजर गए हैं। लापता अफराद कहाँ हैं? आप एक काम करें, जो काम आपने हमारे साथ किया है मेहरबानी करके आप वो सुप्रीम कोर्ट के साथ करें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने जबरी गुमशुदा अफराद कमीशन की कारकर्दगी पर भी सवाल उठा दिया। हुकूमत जबरी गुमशुदा अफराद कमीशन के लिए क्या करना चाहती है जो किसी काम का नहीं है? क्या कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स को तनख्वाहें भी मिलती हैं? क्या ये जबरी गुमशुदा अफराद कमीशन कौमी खजाने पर बोझ नहीं है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तिफसार। इस हवाले से तो कमीशन ने बताना है। कमीशन ने 10,500 में से 7,500 केसेस निपटाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब। ये आदादोशुमार लेकर डी चौक पर लगा दें, ये बस आदादोशुमार ही है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क। सेहत की सहूलियात आवाम की दहलीज तक पहुँचाना मेरा ख्वाब है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर 9 तक सर्विसेज में बेहतरी मुमकिन नहीं। मराकज़ सेहत को अपग्रेड करने से बड़े अस्पतालों में रश कम होगा। गुज़िश्ता 4 साल हेल्थ समेत हर शोबे में गुड गवर्नेंस का बहरान रहा। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत हेल्थ रिफॉर्म्स के लिए इजलास में अहम फैसले। वज़ीर-ए-आला पंजाब का मराकज़ सेहत की तामीर और मरम्मत मार्च तक मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आला पंजाब का आटे के निर्खों के गलत अदाद-ओ-शुमार पेश करने पर नापसंदीदगी का इजहार। पाकिस्तान क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड की कैटेगरी के मुताबिक आटे के निर्ख तयन करने का फैसला। मरियम नवाज ने आटे की मार्केट निर्ख की डेली रिपोर्ट तलब कर दी। माफियाज को आवाम का इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। आटे के निर्ख नाजायज तौर पर बढ़ाने की इजाज़त नहीं दूंगी। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज।
IMF का बिजली के बिलों से सताए अवाम पर मजीद बोझ डालने का मुतालबा। 10 जुलाई से पहले बिजली 5 रुपये फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। बिजली के निर्खों में इजाफे से पेश के इक़दाम पर अमल दरामद मुकम्मल हो जाएगा। रवा माह के अख्ताम तक नए कर्ज प्रोग्राम पर अहम पेशरफ्त मुतवक्के। IMF मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम पर मुतमईन। मई से अब तक पाकिस्तान ने कई पेश किए अहदाफ हासिल कर लिए। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने 5 जुलाई से मुल्क भर के पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान कर दिया। हड़ताल एक दिन से ज्यादा भी हो सकती है। कल रात से मुल्क भर के पंप ड्राई होना शुरू हो जाएंगे। वज़ीर खाना चेयरमैन FBR चेयरमैन ओगरा से मुलाकात हुई। मुलाकात में नतीजा ना निकलने के बायस हड़ताल कर रहे हैं। डबल टैक्सेशन आइन की खिलाफ वर्जी है। जब तक हुकूमत इसको वापस नहीं लेती कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन अब्दुल समीर खान, चेयरमैन ऑयल टैंकर्स ऑनर एसोसिएशन ने हड़ताल से इजहार लाताल्लुकी कर दिया। PTI में धड़ेबंदी पर बानी PTI परेशान। मुबैशना फॉरवर्ड ब्लॉक के अरकान को कल अडियाला जेल तलब कर दिया। बानी PTI ने शहरियार आफरीदी, जुनैद अकबर, शानदाना गुलजार को वजाहत के लिए बुला लिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबिल फराज और रऊफ हसन भी मुलाकात करेंगे। हमारे सब लोग मुताहिद हैं। PTI में कोई ग्रुप नहीं, जितना मर्जी जोर लगा लें कोई पार्टी को नहीं तोड़ सकता। जो तहरीक इंसाफ छोड़ेगा उसको वोटर्स मुस्तरद कर देंगे। जो पार्टी के साथ खड़े होंगे उनकी इज्जत होगी। जब तक वोट का तकद्दुस नहीं होगा मुल्क में कोई ऑपरेशन कामयाब नहीं होगा। बाबर अवान की मीडिया टॉक। बजट स्पीच मेरी आप सुन लें। पेट्रोल की कीमतें जो है वो बढ़ेंगी, अफराद-ए-ज़र है वो बढ़ेगी और बिजली और तेल की कीमतें, बिजली और गैस की कीमतें बढ़ेंगी। पाकिस्तान के काश्तकारों की मेहनत कशों की गंदम इन्होंने खरीदी नहीं। उन्होंने कहा जी हम लोग गंदम अपनी एक्सपोर्ट करेंगे। ये कहाँ की अक्लमंदी है? पूरी दुनिया इनको कह रही है कि जी ये पिछला इलेक्शन रिग्ड इलेक्शन था, फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए। पूरी दुनिया कह रही है कि इलेक्शन धांधली ज़दा थे, नए इंतखाबात कराए जाएं। बजट तकरीर में कहा था कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई होगी, बिजली और गैस की कीमतों में भी मजीद इजाफा होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, हुकूमत पाकिस्तान का बयानिया झूठ है। बानी PTI को 1 साल से नाहक जेल में रखा गया है। हर गुजरते दिन के साथ हम तबाही के करीब जा रहे हैं। बानी PTI के अलावा कोई मुल्क को क्राइसिस से नहीं निकाल सकता। रऊफ हसन की मीडिया टॉक। दौरान इद्दत निकाह केस बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। अदालत ने 12 जुलाई तक हर हाल में फैसला सुनाना है। 8 तारीख तक कोशिश करेंगे केस मुकम्मल हो जाए। जज अफजल मजूका के रिमार्क्स। अदालत के सामने गलत बयानी की गई। वीडियो क्लिप में खबर मानिका वाज़े कह रहे हैं कि मेरी साबिका अहलिया पाक खातून है। शिकायत करनिंदा की जानिब से सिर्फ बयान दिया गया, कोई सबूत मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अगर यूनियन काउंसिल का प्रोसीजर मुकम्मल नहीं भी होता तो तलाक मौसर हो जाएगी। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल। खबर मानिका को इतना रिलीफ ना दिया जाए, पीर को 2 घंटे में दलाइल मुकम्मल कर दूंगा। वकील बैरिस्टर सलमान सफदर। अदालत ने केस की समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी कर दी। सुनिधात काउंसिल का पंजाब असेंबली के गेट पर एहतजाज। अपोजिशन ने एलानते इजलास को अवामी इजलास का नाम दे दिया। तारीख में पहली बार अपोजिशन लीडर के चैम्बर को बंद किया गया। बजट पर अवाम को धोखा दिया गया। वज़ीर आला अपोजिशन अरकान का सामना नहीं कर सके। 12 करोड़ अवाम का सामना किस तरह करेंगे? अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान बुचर की मीडिया से गुफ्तगू। फितना पार्टी के अरकान को पंजाब असेंबली के गेट पर हुल्लड़बाजी करते शर्म आनी चाहिए। एहतजाज के लिए पूरे पंजाब से ओहदेदार और हारे हुए लोग इकट्ठे किए गए। इनके अपने असेंबली मेंबरान इनके साथ नहीं। फितना फसाद पार्टी यही कर सकती है। ऐवान में नारेबाजी और गालम गलोच करने वाले वही कुछ आज असेंबली गेट पर कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी को अपोजिशन की अवामी असेंबली पर रद्द-ए-अमल।
अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ पैमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज आइंदा हफ्ते फैसला सुनाया जाएगा। जो अदालती ऑब्जर्वेशन है वो भी रिपोर्ट हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऐसी कोई शिकायत नहीं भेजी कि गलत रिपोर्टिंग हुई। ऐसा क्या रिपोर्ट हुआ था जिससे डायरेक्टर जारी करना पड़ा? आपके सामने कोई कंप्लेन आई होती तो यहाँ पेश कर देते। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का पैमरा वकील से मुकालमा। मजीद कहा कि मैंने हर सियासी जमात के रहनुमाओं के केस सुने, लेकिन कोई एक केस ऐसा नहीं जो मिस रिपोर्ट हुआ हो। अगर कहीं गलत रिपोर्टिंग हुई है तो उसके लिए भी तरीकाकार मौजूद है। जमाना आगे जा रहा है, वापस मत जाएं, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। सिंध के मुख्तलिफ अजला से आए गैर मुस्तकिल असातिज़ा का कराची में एहतजाज। सिंध असम्बली जाने की कोशिश, पुलिस का लाठीचार्ज, मुतादिद को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मुजाहिरीन को आर्ट काउंसिल के करीब रोक लिया। मुजाहिरीन ने सिंध असम्बली के सामने धरना दे दिया। मुलाजमतों पर मुस्तकिल करने का मुतालबा। मुजाहिरीन के सेक्रेटरी एजुकेशन से मुज़ाकरात कामयाब, एहतजाज खत्म करने का ऐलान। महकमा तालीम ने मुतालबात की मंजूरी के लिए समरी वज़ीर आला सिंध को अरसाल करने की यकीनी दहानी करा दी। मुआशी दहशतगर्दी की जा रही है। टैक्सों का बोझ आम आदमी पर डाला जा रहा है। हुक्मरान खुद कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं। IMF डू मोर कह रही है। बिजली के बिल बमों की सूरत में लोगों पर गिर रहे हैं। इन जमातों ने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया था। अवाम परेशान है, कहाँ जाएं? जुर्म पर खामोश रहना बहुत बड़ा जुर्म है। 12 जुलाई को धरना शुरू करने जा रहे हैं। एक दिन का धरना नहीं देंगे बल्कि बैठ जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान अमेरिका इन्फेंट्री कंपनी एक्सचेंज मश्क 2024 का इनेकाद। दहशतगर्दी से निपटने के लिए हिकमत अमली और महारतों का तबादला। मश्क का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देना है। मश्कों में निशानाबाजी में महारतों के बेहतरीन तरीके अपनाने का पहलू भी शामिल। 2 हफ्ते तवील मश्क का आगाज़ 29 जून को नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर PB में हुआ। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। चिलचिलाती धूप ने शहरियों की बस करा दी। नौकुंडी में दर्जा हरारत 48, जलबदीन में 47 रिकॉर्ड। तुरबत भक्कर 68, नूरपुर थल में पारा 40 को छू गया। कराची में भी गर्मी का राज बरकरार। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शहर कायद में 7 जुलाई को रात या 8 जुलाई से बारिश मुतवक्के। बहिरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं आज बला इलाकों में दाखिल होंगी। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। बलाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। महकमा मौसमियात। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग ने शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए। दिन रात बिजली की आंख मचोली ने शहरियों का सुख और चैन छीन लिया। मुल्क भर में 10 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली बंद। खैबर पख्तूनख्वा में जबरदस्ती बिजली बहाल कराने का एक और वाकया। वजीर खुराक KP जाहिर शाह तूर जबरदस्ती मर्दान के ग्रिड स्टेशन में दाखिल। 5 से ज्यादा फीडर्स पर बिजली बहाल करा दी। BRTs मंसूबों को जल्द पाए तकमील तक पहुंचाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। BRTs पर काम मुकम्मल करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट दें। सूबाई वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदार येलो लाइन BRT और रेड लाइन BRT से मुतालिक इजलास। रेड लाइन के रूट 1, रूट 2 बायोगैस डिपोज पर जारी काम पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वफाकी हुकूमत का पाकिस्तान स्टील मिल्स को बंद करने का फैसला। सिंध हुकूमत पाकिस्तान स्टील मिल्स की जगह अपनी स्टील मिल्स लगाएगी। वजारत सनत और पैदावार की स्टील मिल्स के लिए 700 एकड़ अराजी सिंध हुकूमत को देने की पेशकश। 700 एकड़ के अलावा जमीन सनती मकासद के लिए इस्तेमाल की जाएगी। सेक्रेटरी सनत और पैदावार की सेनेट की कायमा कमेटी। सनत और पैदावार के इजलास में ब्रीफिंग। सियासी भर्तियां मुलाजमीन को मुस्तकिल करना पाकिस्तान स्टील मिल्स को ले डूबी। 2010 में उस वक्त की हुकूमत ने 4500 मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का कहा। मुलाजमीन का सालाना तनख्वाहों का हजम 3.1 अरब रुपए है। गुज़िश्ता 10 साल में स्टील मिल्स मुलाजमीन को तनख्वाहों के बद में 32 अरब रुपए अदा किए गए। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की वजाहत।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नई तारीख रकम कर दी। बुलंदी का नया रिकॉर्ड कायम। इंडेक्स 80,233 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स में 680 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 3 पैसे इजाफा 278 रुपये 40 पैसे का हो गया। फी तोला सोना 800 रुपये महंगा 2,42,300 रुपये तोला हो गया। टैक्स ना देने वालों की सिमें बंद करने का सिलसिला जारी। मजीद 2,10,000 नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिमें ब्लॉक कर दी गई। पीटीए ने टैक्स रिटर्न जमा कराने पर 61,996 सिमें बहाल कर दी। पंजाब में आला अफसरान को लग्जरी गाड़ियों के बाद लग्जरी घर देने की तैयारी। ग्रेड 20, 21 और 22 के ब्यूरोक्रेट्स के लिए लग्जरी रिहाइश गाहों की तामीर शुरू। इब्तदाई तौर पर 47 घरों की तामीर के लिए 1,64,45,00,000 रुपए की मंजूरी। डीएचए फेज 9 में सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के लिए आज घरों की तैयारी मुकम्मल करेगा, जबकि नई सरकारी रिहाइश गाहों की तामीर मुकम्मल करने के लिए 1 साल 9 माह की डेडलाइन मुकर्रर। कायमा कमेटी तिजारत में गधों का चर्चा। सेनेटर अनूश रहमान की पूरे का पूरा गधा बरामद करने की तजवीज़। अभी सिर्फ गधे की खाल बरामद की जाती है। गधे का गोश्त बरामद करने के प्रोटोकॉल्स तय किए जा रहे हैं। सेक्रेटरी तिजारत की ब्रीफिंग। गधे की खाल बरामद होती है तो गोश्त कहाँ जाता है? गधे का गोश्त कहीं बाजारों में तो नहीं मिलता? सेनेटर सरमद अली के सवाल पर कमेटी इजलास में कहे गधे की बरामद पर कोई पाबंदी नहीं, गधों को बरामद किया जा सकता है। वजारत तिजारत हुक्काम की वजाहत। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी सियाहों के लिए वीजे की शराइत आसान कर दी। सियाह सऊदी वीजे के लिए 750 अमरीकी डॉलर माहाना क्रेडिट या बैंक स्टेटमेंट जमा करा सकते हैं। साल 2024 में 27 लाख पाकिस्तानी सियाहों की सऊदी अरब रवानगी मुतवक्के है। सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों के लिए ट्रांजिट वीजा भी मुतारिफ करवाया है।